एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। सो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4 देन शो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अपॉन 7 अपॉन 3। तो ये आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। सो आपको मालूम है मूल मंत्र जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले सोना चांदी तोले। दैट मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हेयर P for perpendicular, B for base, H for height या फिर H for hypotenuse, sorry. P for perpendicular, B for base, H for hypotenuse and S for sine, C for cos and T for tan for any angle theta, sin theta, cos theta, tan theta. That means sin theta की वैल्यू perpendicular upon hypotenuse, cos theta की वैल्यू base upon hypotenuse, tan theta की वैल्यू perpendicular upon base and cosec theta, sec theta, cot theta sin, cos और tan का रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स cosec theta हो जाएगा hypotenuse upon perpendicular, sec theta हो जाएगा hypotenuse upon base and cot theta हो जाएगा base upon perpendicular, राइट। नाउ इस ट्रायंगल हमें देख रहे हैं कि एंगल ए पर थीटा एंगल के लिए देख रहे हैं हम, तो ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर हुआ एंड ये हाइपोटेन्यूज हुआ। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4 दिया है एंड आपको मूल मंत्र से मालूम है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। दैट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू 3K एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4K आ गई, राइट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेस। सो what can you do? You can do apply the Pythagoras theorem in the triangle ABC and calculate the value of base. So in triangle ABC, right? So ABC triangle में हम लोग Pythagoras theorem अप्लाई करेंगे। That means AC square equals to AB square plus BC square. So now put the value in this. AC square equals to 4K square, 4K का होल स्क्वायर, बेस आपको कैलकुलेट करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू दी है आपको 3K का होल स्क्वायर, राइट। नाउ सॉल्विंग दिस, 4K का होल स्क्वायर दैट मीन्स 16K स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम 3K का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 7K स्क्वायर। दैट मीन्स AB इक्वल्स टू √7K स्क्वायर या फिर AB इक्वल्स टू √7 इंटू K, राइट। नाउ बेस वैल्यू आ गई आपकी √7 इंटू K, राइट। नाउ आपको कोसेक थीटा फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर तीनों फंक्शन यूज हो रहे हैं, सो हम इन तीनों फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा कोस थीटा का परपेंडिकुलर दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, राइट। नाउ पुट द वैल्यू कॉस हाइपोटेन्यूज 4K अपॉन 3K, सो 4/3। कोट थीटा बेस की वैल्यू √7K अपॉन परपेंडिकुलर 3K दैट मीन्स √7/3, राइट। नाउ सेक थीटा हाइपोटेन्यूज 4K अपॉन √7K दैट मीन्स 4/√7, राइट। नाउ आपको तीनों फंक्शन की वैल्यू मालूम हो गई। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने। नाउ पुट द वैल्यू of the function cosec squared theta, that means 4/3 का स्क्वायर माइनस कोट
√7/3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सेक स्क्वायर, दैट मीन्स 4/√7 का स्क्वायर माइनस 1, राइट। नाउ सॉल्विंग दिस, 4/3 दैट मीन्स 16/9 माइनस √7/3, √7 का स्क्वायर 7 होगा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होगा। नाउ 4 का स्क्वायर 16 होगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा माइनस 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, वहाँ हमें मालूम है 1 होता है। सॉल्व करेंगे अगेन, 9 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी 16 माइनस 7, राइट। नाउ यहाँ पर 7 एलसीएम आ जाएगा आपका, सो वैल्यू क्या आ जाएगी 16 माइनस 1 7 जो 7, दैट मीन्स 1 के 7 में मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे अगेन, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, 9/9। अगेन 16 में 7 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9/7। हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, सो मल्टीप्लाई कीजिए 9 × 7 अपॉन 9 × 7, 9 × 9, ठीक है, 9 × 7 अपॉन 9 × 9, 9 1 ज़ा 9, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी √7/9। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, सो वी कैन राइट इट एज √7/3। दिस इज राइट हैंड साइड, ये आपको आ गई वैल्यू राइट हैंड साइड के। हैंस आप कह सकते हैं कि हैंस रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू √7/3, यही तो लेके आना था। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस। प्रूफ हो गया फ्रेंड आपको, ये आपको समझ आ गया कि किस तरीके से साइन थीटा फंक्शन की वैल्यू आपको दी थी, हमने बेस फंक्शन की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कैलकुलेट कर ली ना। उसके बाद हमने क्या किया, 3 फंक्शन यूज़ हुए हैं इसमें, लेफ्ट हैंड साइड तीनों फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, देन हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया, पुट करने के बाद राइट हैंड साइड हम ले आए, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, यहाँ पर 9 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 7 एलसीएम आ गया, सॉल्व कर लिया तो हमारी वैल्यू आ गई √7/3, दैट मीन्स ये इसके इक्वल है। सो समझ आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू a/b देन शो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस a/b माइनस a। मी शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड दिस एंड राइट हैंड साइड दिस आ जाए, ठीक है। सो हमें कैलकुलेट करना है, आपको फंक्शन साइन थीटा की वैल्यू दी है a/b एंड आपको मूल मंत्र मालूम है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, राइट। सो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई a एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई b। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b, दैट मीन्स बेस वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सो हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। इन ट्रायंगल ABC, आप ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, देन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर कैलकुलेट करना है एंड BC स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर हो जाएगी। तो AB स्क्वायर इक्वल आ जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आएंगे, राइट। तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, राइट। सो बेस की वैल्यू क्या हो गई, रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। नाउ हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। सो सेक थीटा एंड टेन थीटा दो फंक्शन यूज हुए इसमें, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेक थीटा की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी b है एंड बेस की वैल्यू रूट B स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर। सेम परपेंडिकुलर की वैल्यू ए दी हुई है एंड बेस की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो आपको दोनों फंक्शन की वैल्यू मालूम हो गई। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो आपको दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप देख रहे हो दोनों आपके जो नीचे डिनोमिनेटर है सेम है, तो एलसीएम ले लेते हैं, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। एंड ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी प्लस ए। नाउ हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला स्टडी किया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। दैट मीन्स बी प्लस ए अपॉन रूट ऑफ बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। ठीक है, सो हम इसे क्या से लिख सकते हैं, बी प्लस ए अपॉन रूट ऑफ बी प्लस ए इंटू रूट ऑफ बी माइनस ए लिख सकते हैं हम लोग। एंड बी प्लस ए को भी आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए अपॉन रूट ऑफ बी प्लस ए इंटू रूट ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, हमने b प्लस ए को इस फॉर्म में लिख लिया। आपको मालूम है ना, जब हम दोनों स्क्वायर रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू क्या रहेगा, रूट ऑफ b प्लस ए अपॉन रूट ऑफ b माइनस ए। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। दिस इज राइट हैंड साइड, राइट। सो आपको समझ आ गया हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली एंड सेक थीटा टेन थीटा दोनों फंक्शन की वैल्यू को पुट किया, दोनों सेम है बेस डिनोमिनेटर, तो हमने एलसीएम ले लिया। अब आपका ऊपर डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई b प्लस ए। हमने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, b प्लस ए b माइनस ए हो गया। अब हमने क्या किया, इनको अलग अलग ब्रेक कर लिया, राइट। नाउ अब आप b प्लस ए को लिख सकते हैं रूट ऑफ b प्लस ए इंटू रूट ऑफ b प्लस ए। जैसे कि आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं ना रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 ही आता है। सेम आप रूट b प्लस ए को लिख सकते हैं रूट b प्लस ए इंटू रूट b प्लस ए। सो रूट b प्लस ए से कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई रूट b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। हैंस आप कह सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व हो जाता है। सो आप सभी क्वेश्चंस को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर सभी सॉल्यूशंस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।